उन्होंने जलसागाह देखा भी नहीं कि कहां पे है, कैसा है। ये इंतहाई नाकस इंतजाम थे। लोगों का जबरदस्त हुजूम है जलसागाह के अंदर भी, जलसागाह के बाहर भी। लोग बहुत बड़ी तादाद में आए, यानी हम लोग तकरीबन 2.5 घंटे पैदल चल के पहुंचे हैं जलसागाह तक। लेकिन रास्ते में ना मोटरवे पुलिस है काम करने वाली, यहाँ पे सॉरी वो ट्रैफिक पुलिस नहीं मुझे नजर आई, सिक्योरिटी के इंतजाम मुझे नजर नहीं आए, मुझे कोई गाइड करने वाला नजर नहीं आया, बल्कि रास्ते बंद करके लोगों को खराब किया गया। इसके बावजूद जलसागाह भरी हुई है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जगह बहुत छोटी थी, जितने लोग आए ना इससे 4 गुना बड़ी जगह भी होती वो भी भर जाती। इमरान भाई, अभी आप कितना टाइम हो गया निकले हुए और सड़कों का ये जो मंजर है आपके सामने, इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, जब मैं आया हूँ ना मुझे 2.5 घंटे लगे हैं। मैं मोटरवे पे उतरा था पैदल, मोटरवे से पैदल चल के इंटरचेंज में पहुंचा हूँ, इंटरचेंज से जलसागाह तक गया हूँ। मुझे 2.5 घंटे पूरे लगे हैं पैदल पहुंचने में। और लोग, वो रास्ते में रश भी बहुत था, लोग भी रोक रहे थे। लेकिन इतनी दुनिया मैंने अपनी जिंदगी में किसी जलसे में जाती हुई नहीं देखी। मैंने मीनारे पाकिस्तान के जलसे में भी ऐसे लोग जाते हुए नहीं देखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 वजह हो सकती हैं, या तो ये कुछ डेलिबरेटली किया गया या फिर ऐसा लगता है कि इन्हें यकीन ही नहीं था कि इतने लोग आएंगे। कोई बड़ी जगह रखनी चाहिए थी, कोई 100 एकड़ की जगह, खुली जगह रखते, ताकि जो है वो वहां पे लोग आगे इकट्ठे होकर जलसा एंजॉय करते। इमरान भाई, आपका कहना है कि जो जलसागाह में मौजूद थे वो एक हिस्सा था, और या मेरे ख्याल वो 25 to 30% लोग होंगे मैक्सिमम। बाकी सारे आप देख लेना, यहाँ सारे लोग देख लें, आप गाड़ियां देख लें, आप वहां तो जलसा हो रहा है अभी। मैं तो जलसा अभी अली अमीन ने बात भी नहीं की, मैं छोड़ के आ गया हूँ उस वक्त, क्योंकि हमें निकलना था, यहाँ से दूर जाना है। लेकिन आप ये देख लें जलसागाह में जितने लोग हैं उनसे ज्यादा तो भी सड़कों पे हैं। अब देखें, ये कवरेज करने के लिए आए हो, एक जलसे की कवरेज कर रहे हैं। नहीं आपको पसंद तो भैया आप कोई और कवरेज देख लें। अब हुसनैन अपना काम कर रहा है ना, हमेशा से ये करता है। इससे पहले भी इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है, रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर खत्म होता जा रहा है, आजादी इज़हार राय है नहीं। ये क्या कर रहा है, सिर्फ जो रियलिटीज है ग्राउंड पे जाके वो दिखा रहा है ना। ये बता रहा है कि यहाँ पे इतने लोग पहुंच गए हैं, इतने लोग आ रहे हैं, ये जलसागाह है, ये तैयारियां हो रही हैं, फलां रहनुमा आ रहे हैं। तो एक्चुअली जलसे की कवरेज ऐसे ही होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लैकआउट करते हैं, उनका जलसा दिखाने नहीं देते। और जो आपका सोशल मीडिया है, जब उसके ऊपर कुछ लोग काम करते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब कसूर सिर्फ इसका इतना है कि इसका घर पंजाब में और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज है, बस ये कसूर है, यानी और तो कोई कसूर नहीं है ना। अगर इसका घर खैबर पख्तूनख्वा में होता तो कौन जुर्रत करता है, यहाँ पे हुकूमत किसी और की है। अब यहाँ इसकी कवरेज पसंद नहीं आ रही तो वहां इसके घर पे जाके पुलिस घुस रही है। यानी शर्म आनी चाहिए। यानी एग्जैक्टली वही हरकतें कर रही है पंजाब गवर्नमेंट और मरियम नवाज जो हसीना वाजिद वाली हैं। मुझे बहुत सारी सिमिलैरिटीज इनके अंदर नजर आती हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है, यानी मुझे ये फील आती है कि जैसे हसीना वाजिद थी, उन्हें लगता था उनके बाप का मुल्क है, उन्हें लगता था वो जो मर्जी करेंगी, उन्हें लगता है कि वो इक़्तिदार का हक लेकर पैदा हुई हैं, उन्हें लगता है कि वो फस्तायत कर सकती हैं, जुल्म कर सकती हैं, जबर कर सकती हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं होगा। तो जो उन्हें लगता है जिस तरह वो चलाना चाहती हैं, अब जिस तरह वो चलाना चाह रही थी और उनको भागना पड़ा फाइनली, इसी तरह जो है वो अब ये भी इसी तरह कर रहे हैं। यानी इसके घर जाने का तुक क्या बनता है, तो वजह समझ आए ना, वो दहशतगर्द है। आपने किया क्या? कुछ नहीं, पुलिस आज गई, पुलिस कह रही है कि सारी वीडियोस हम डिलीट करवाएंगे जो लोग साथ गए उनके, और इसके अलावा अपने भाई को पेश करो। बाकी जो लोग लेके गए मेरे फैमिली, आप पे कोई मुकदमा है? मेरे कोई FIR की कॉपी दी उन्होंने? कोई नहीं, कोई वारंट दिखाया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिखाया। क्यों पेश करो? यानी ये मेरे ख्याल में इसको रोकना चाहिए यहाँ पे, इस सिलसिले को। यहाँ सदा मरियम नवाज की हुकूमत नहीं रहनी, उनको ये चीज समझनी चाहिए। ये जो जमहूरियत होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, यही पॉलिटिकल लोगों के काम आती है एंड ऑफ द डे। अगर तो आप पॉलिटिकल लोग हैं तो फिर आपको ये रोकना चाहिए, और अगर आप जाबिर हैं और आमिर हैं तो फिर आप इसको ना रोकें, फिर आवाम खुद रोक लेगी इसको। मैंने गिरफ्तारी के बाद फिर भी कवरेज की है। अभी फिर हाँ कवरेज तो 2 दिन से आया, 2 दिन से बेचारा यहाँ कवरेज कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है यार, बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे आपको। और वो घर वाले क्या आए, वापस नहीं आए? नहीं, अभी नहीं छोड़ा उन्होंने।
मैं आपको बता रहा हूँ ना, पीडीएम की पार्टियां सारी मिलकर जितना जलसा करती है इतना का ग्राउंड आपको सिर्फ स्टेज पर अवसर है। और ये आलम है यहाँ पे, और इतनी गर्मी में इतने ज्यादा लोग हैं यहाँ नीचे, आप देख सकते हैं वो बाएं तरफ जलसा है और इसकी एक ही पुकार है, एक ही आवाज है, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मेरे दोस्तों, आज 5 अगस्त है। पीछे बंदे उसके बाद पैदल चलना शुरू हुए, 2.5 घंटे पैदल चले, फिर एक गाड़ी मिली और गाड़ी के अंदर बैठे।